कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कितना तेजी से बढ़ रहा है मैं बताऊंगा। तो आज समझेंगे इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट्स एंड इसका प्रिवेंशन, कैसे हम इसको प्रिवेंट करें, कैसे सोसाइटी को हेल्प करें, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यस, ड्रग एब्यूज क्या है? ये एक ऐसा क्रॉनिक ब्रेन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय कंपल्सिव ड्रग सीकिंग एंड यूज। मैं बात हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ड्रग यूज की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जिस लत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी ने डालते, अच्छा चलो जानते हैं क्या क्या ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, हम ही जान लेते हैं आप सभी से। क्या क्या चीज ऐसे है जो इसको इस्तेमाल होता है, कौन जो भी जानते हैं, चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, चाहे कहीं से भी। जानना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या ऐसी चीज है जिसको हम जानते हैं, किस किस को हम ड्रग्स या फिर जिसको एब्यूज होती है, क्या क्या मानते हैं? आ, जो आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं, कोई जैसे दारू लिख सकते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, वाइन, चिट्टा, बियर, और जो भी है लिखिए। मैं फिर आगे उसको बात करना चाहूंगा। हीरोइन, गंजा, चरस, ये सारे चीज जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल संतोष जी। गुल, वेरी नाइस। चिता, गुटखा, हाँ ये बिल्कुल सही है। वाइन, सही है। तो सारे आप जानते हैं। तो अफीम, डोबा, हाँ बिल्कुल। गांजा, शराब, खैनी, अल्कोहल इंक्लूडिंग मेडिसिन, बिल्कुल सही है। कौन है पढ़ा लिखा आदमी भाई? हाँ, इंक्लूडिंग मेडिसिन वाले, हाँ सीके सिंह सर, बिल्कुल सही है। सिगरेट, बहुत बढ़िया। ये सारे चीज क्या है, हमारा लत लगा जाता है। चाय, चाय का लत तो होती है, लेकिन इसमें नहीं आता है क्योंकि इसका हार्मफुल इफेक्ट और उतना ज्यादा नहीं है। अल्कोहल, ओके, वेरी नाइस। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, चाहे कुछ ऐसे ड्रग्स होती है, उसका भी नशा होता है, काफ सिरप का भी नशा होता है क्योंकि उसमें अल्कोहल होती है। और कहीं सबसे मैं बड़ा बात करूँ, बियर, अल्कोहल, सिगरेट, गंजा, तंबाकू, खैनी, ठीक है, ये नेचुरल में नस मतलब उसमें। लेकिन उसके भी ये जो पीछे पाइप लगा के दिखा रहा है ना, चरस, गंजा, हेरोइन, ऐसे बहुत सारे और ड्रग्स है जो बहुत कीमती चीजों है, इसका ट्रैफिकिंग होता है और बहुत ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होता है। और ये यंग जनरेशन बिल्कुल एकदम खोखला कर दे रहा है, ड्रग एडिक्ट बना रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आज के दिन में स्कूल कॉलेज में ये बहुत सारे धंधा चल रहा है। और बहुत बड़े जगह पे इसको आप उड़ता पंजाब देखे होंगे आपने, और बहुत सारे मूवीज में आपको दिखाया जाता है। तो ऐसी चीजों में तो ये क्या करता है, आपका दिमाग को इस तरह से कंपल्सिव कर दिया देता है, दिमाग के अंदर ये कि रिकॉल कर देता है कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए वो चीजें। तो ड्रग सीकिंग एंड यूज, आपको जो है हमें चाहिए वो सारे नशीले पदार्थ, जैसे रात होती है तो हमको चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब जुगाड़ हो जाता है। फिर होता क्या है, फिर अपना कंट्रोल खो देता है। फिर अगर नशा आया, मतलब आपको अगर बोलते हैं ना कि दारू चाहिए ही चाहिए, सिगरेट चाहिए ही चाहिए, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड। तब आपने कंट्रोल को खो दिए, राइट? तो आपका कंट्रोल खो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप अपने सिर्फ उस चीज को कंट्रोल, आप बहुत सारी चीजों आपको आपके हाथों से या फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये हम फुल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि आपको मना कर दे, बहुत बड़ी चीज हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, मारने पर उतार आता है। और सबसे बड़ी चीज पैसा, ये चीज तो होता है। फिर होता है डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रेन केमिस्ट्री एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका दिमाग के जो नसें है उसको जम कर देता है। जैसे एक सिगरेट पीते हैं, फिर दारू पीते हैं, क्या होता है, वो काट ऑफ हो जाता है। आपका नशा होता है, मतलब क्या होता है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर को काट ऑफ कर देता है, आपका बॉडी कंट्रोल से बाहर। अब तो उड़ने लगता है भाई, अब तो भाई बहुत सारी चीज हो जाएगा, ठीक है ना? फिर अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, फिर आप उस समय पे हो सकता है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और बहुत गलत काम कर देते हो, जजमेंट करने लगता है एंड सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। उसके बाद सोसाइटी के ऊपर अब पता नहीं किससे लड़ जाते हो, किससे भिड़ जाते हो, तूफान मचा देते हो, तोड़ फोड़ करते हो। और पता नहीं कुछ ऐसे लोग भी है, गलत काम करने लगता है, लड़कियों की छेड़छाड़ से लेके आपके घर के अंदर मार पिटाई तक भी करने लगता है। कहीं वो अपना कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं एडिक्शन। और ये धीरे धीरे बिल्कुल आपको बीमार से लेके और खोखला कर देगा, आपका रेपुटेशन खराब होगा उसका, आपका सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। अब कितना अलार्मिंग स्टेटस है, आज का दिन बोल रहा है कि 17 में से एक बंदा जो 15 से लेके 64 के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो एक 12 महीना मतलब एक साल के अंदर ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है। ये रेशियो है। कितना? 17 में से एक लोग, ये मेरा नहीं है, यूएस टोटल वर्ल्ड का डेटा है।
2023 तक जो वर्ल्ड वाइड कितना लोग एडिक्टेड हो चुका है, 316 मिलियन से भी ज्यादा, ये एस्टिमेटेड डेटा है। और कहीं ना कहीं इतना लोग जो है एब्यूज्ड हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, इसका लत के वजह से है। और कहीं ना कहीं डेथ फ्रॉम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जो बात करूं, तो कहीं ना कहीं पे आ, 2015 तक का ही डेटा है, और कहीं इससे 2025 पे हमें, तो आप समझ सकते हैं इसका डबल तो जरूर हो गया होगा। इतना लोग डेथ्स जो है इस वजह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म, कहीं ना कहीं कुछ किस वजह से, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या इससे वजह होती है? अब देखो, मेन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की मैं बात करूंगा। सबसे पहले जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो बोलते हैं, एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। अब देखिए, आपके पिताजी दादाजी अगर पीते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको लत लगेगा, बचपन से देख रहे हैं उस चीज को, देखेगा तो क्या होगा, वो भी उसका लत में जाएंगे। तो पिताजी कर रहे, दादाजी कर रहे, तो हमें क्या है, कभी कभी तो साउथ इंडिया में या फिर कहीं नॉर्थ इंडिया में साथ में बैठ के पीते हैं, ठीक है ना। अब पीना उतना ही था, लेकिन उससे आगे बोले बेटा तो दो कदम आगे जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज क्या है, एक फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका बेटा आपको जरूर कॉपी करेगा। दूसरा कारण ये होता है स्ट्रेस। आप देखिए, आज का जमाने में ऐसे बहुत कम बंदे होंगे जिसका स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस तो बढ़ रहा है हर सिचुएशन में। स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इमोशनल ट्रॉमा। अब देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन इमोशनल ट्रॉमा की अगर मैं बात करूँ, जिसको बोलते हैं ना, हर्ट हो गया हम बहुत ज्यादा, ठीक है, कभी कभी ऐसे तोड़ा जाता है, जो भी चीज होता है कहीं ना कहीं पे आपका संगत से हो, किसी ना किसी चीजों से, ये इमोशनल ट्रॉमा जो है आपका दिमाग के अंदर बहुत बड़ा एक हाईलाइटेड अलार्म प्ले करके जाता है, वो करके जाता है कि उस ट्रॉमा के वजह से आप कहीं जीने की मतलब तमन्ना खो देते हैं, कहीं ना कहीं बोलते हैं। फिर दोस्त लोग आते हैं, ठीक है, पीर प्रेशर एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। अब होता क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ तक पहुंच गए, आप सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ कि रोग जमाते, चलो भाई कोई बात नहीं, बाइक लेके चलो भाई, सुट्टा मारते, ये करते हो ना, सोशल एक वो चढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो अपना दिखाने के लिए है, उड़ता पंजाब एकदम। तो इस तरह से करने के लिए जो, या तो फिर कहीं प्रेशर की वजह से, दोस्तों की प्रेशर है, अरे एक बार लगाना, एक बार ले ले यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत होती है, और कहीं ना कहीं ये बाद में लत में कन्वर्ट हो जाता है शुरुआती दिन में। फिर अर्ली एक्सपोजर एंड एडोलेसेंस ब्रेन डेवलपमेंट, जब आपका दिमाग की तरफ आप डेवलप्ड हो रहा है, तब आपका बहुत सारी चीज डिमांड करता है, सोशल स्टेटस, सोसाइटी के अंदर या फिर दोस्तों के अंदर, बोले यार चार दोस्त पी रहे हैं, साला हम भी उसको कंपनी देते, ठीक है। और वो कंपनी कब बदल जाता है आपका आदत पे, कब बदल जाता है आपके लत पे, कब बदल बदल जाता है आपका हेल्थ इश्यूज पे, हमें पता नहीं चलता है। यही कारण होते हैं, और ये सारे के सारे रिस्क तो है, राइट सर। अब क्या आपका ब्रेन को किस तरह से इफेक्ट करता है, इस चीज को हम समझेंगे। ओके। तो ये सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारा ब्रेन को, दिमाग के अंदर। ये इसका बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एक न्यूरो होता है, रिलीज एंड डोपामाइन प्रोडक्शन। जैसे हम पीते हैं, तो न्यूरो में, चाहे दारू पी लो, सिगरेट पी लो, गुटखा तंबाकू, नशा होता है, तो वहाँ पे एक न्यूरो में एक रिलीज होती है डोपामाइन, ये प्रोडक्शन होता है। जैसे डोपामाइन प्रोडक्शन होता है, आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगने के मतलब, बड़ा अब तो मजा आ गया भाई, उड़ने लगा, मेरे बात समझ में आ रहा है। तो नशा आता है, ठीक है, तो फिर वो कटअप हो जाता है, फिर आपका वो जो टेंशन, आपका दिक्कत, ये सारी चीज क्या होता है, अब भूल जाते हो, ठीक है, वो कटअप हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल फंक्शन क्यों क्यों होता है यहाँ पे, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर में वो होता है, रिलीज होती है, तो डोपामाइन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। जैसे डोपामाइन एक हार्मोन होती है, आपको एक अच्छा लगने लगता है, आप उड़ने लगते हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हो, चाहे आप कोई ड्रग्स ले लो, ठीक है। तो डोपामाइन भी एक ड्रग्स ही है एक तरह का, जो हम लोग जानते हैं। तो एक डोपामाइन प्रोडक्शन होता है इस तरह से, सबसे पहले आपका ब्रेन में इफेक्ट होता है। फिर इम्पेयर डिसीजन मेकिंग, इम्पेयर मतलब आपको काटअप हो जाता है, फिर आप सिद्धांत लेने से चूक जाते हो, फिर अपने काबू पे आप नहीं रहते, थोड़ा सा ज्यादा लेके देखिएगा, जिनको लेते हैं आदत है ये चीजें। तो डिसीजन मेकिंग आपका खत्म, लर्निंग,
सीखने की क्षमता खत्म, एंड मेमोरी फंक्शन खत्म। ये कब ये इम्पेयर्ड हो जाता है? शुरू शुरू में हो सकता है स्टार्टिंग में सही रहे, लेकिन उसके बाद पता नहीं आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हो। फिर आपके वो कमिटमेंट, वो बातें, इसलिए बोलते हैं ना, पिया हुआ आदमी का कोई बात चाहे कहीं पे भी हो वो मानना नहीं होता है, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता है। उसका थॉट्स बोल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग उसका वो दवा बोल रहा है या नशा बोल रहा है। फिर डिसरप्ट नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स। अब देखिए क्या होता है, ब्रेन सेल्स के अंदर आपके जो कम्युनिकेशन वो खत्म हो जाता है, वो काट ऑफ कर देता है, बीच में एक बैरियर बन जाता है, दीवार बन जाता है। दोनों भाई घर से अलग हुआ, घर बीच में दीवार बन गए, तो भाई एक दूसरे में बात नहीं होते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बताओ इस तरह का बात हो जाती है। तो आपका डिस्टर्ब हो जाता है क्या, नॉर्मल कम्युनिकेशन। और वही चीज इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक सिजोफ्रेनिया, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये सारे शुरुआत में आप हो सकते हैं लाइफस्टाइल के लिए लेते हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खालीपन, क्योंकि खालीपन क्यों होगा, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त आपको छोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं? तो बुरे दोस्त आपके साथ रहेंगे, हो सकता है वो आज आपके साथ है, कल आपके साथ ना रहे, तो आपको अकेले करके चला जाएगा। सोसाइटी के अंदर, आपका सारे समाज के अंदर क्या होता है, आपका धजिया उड़ के चला जाता है इज्जत का। तो ये चीज है नहीं? अब बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि डेली पीता हुआ मिलता है, कभी रास्ते के किनारे पे पड़े होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उसका ड्रग्स वगैरह ऐसा यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो उस बंदे को, है ना? तो समझ में आ रहा है, और ये आगे चल के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, ये चीज होता है। फिर आपका बातें भी लड़खड़ाने लगता है, आपको समझ में आता है, घर जाके चांटा पड़ते होंगे। है ना? बहुत सारे लोगों को मजा आ रहा है। चलिए, अच्छा, यहाँ तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको बातों समझ में आया कि नहीं आया, चैट बॉक्स में जाके यस करके लिखे सर। अब जैसे आप यस लिखते हो तो मैं आपको आगे लेके चलूंगा, इसका फिजिकल हाथ में, हेल्थ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ जाता है, आपके हेल्थ में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले जो बीमारी होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब आपका हार्ट की बीमारी, यहाँ पे दिख रहा है इस फोटोज में, एक अलार्म लगा रखा हूं मैंने, ठीक है, दिख रहे होंगे। ये आपका हार्ट के दिल की बीमारियां होने लगता है, फिर आपका बीपी बढ़ने लगता है। जितने भी लोग आज तक मैंने देखा हूँ जो कहीं स्मोकिंग हिस्ट्री है 10-20 साल से, या फिर अल्कोहल का या फिर ड्रग का हिस्ट्री है, तो उनका प्रेशर जो है ज्यादा ही है, हाई प्रेशर। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका हाई प्रेशर है वो कहीं वो पिया हुआ होगा, ठीक है, और भी बहुत सारा कारण होता है, लेकिन जो पिया हुआ आदमी है तो उनका तो होता है। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड लंग इन्फेक्शन, आपका फेफड़े जो है खत्म हो जाती है ना? आप गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज इस्तेमाल करेंगे तो आपका फेफड़े, लंग्स इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होगा, आपका सर्दी खांसी जुकाम ऐसी चीजें ज्यादा लगने लगेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज आपको ज्यादा लगता है। फिर ऑर्गन डैमेज, ये बड़ी बात है भाई। अब ऑर्गन का मतलब समझते हैं कि आपका किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाती है, आंतड़ी खराब हो जाती है, पैंक्रियास खराब हो जाता है, स्प्लीन खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, आपका फेफड़े खराब हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या आते हैं, ऑर्गन, ये डैमेज होने लगता है। जैसे ये डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं आप वो जगह पे पहुंचेंगे, कौन सी, लिवर ट्रांसप्लांट करवा दो भाई, पेट में एसाइटिस हो गया, पेट में ये बीमारी हो गया, पेट फूलने लग गया, ऑपरेशन करवाओ। फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, किडनी खराब हो गया, है ना? फिर कहीं आपका दिल का बीमारी, फिर लंग्स का, ये सारी चीज होगा। दूसरा चीज आएगा इंसोम्निया। तो ये आपका नींद प्रॉपर नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, ये सारी चीजें, एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन कहीं ना कहीं। फिर ये जो यंग जनरेशन में आज को सबसे ज्यादा चल रहा है, दैट इज द सेक्सुअल डिस्फंक्शन ड्यू टू द ये अल्कोहलिज्म बोलिए, सिगरेट का, ये बीड़ी जो लाइफस्टाइल है, ये चीजें। तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है आज के दिन में, हमने भी देखे हैं, या फिर कहीं हमने भी, 4 साल मैंने गायनोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक ही चीज देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी केस बढ़ चुका है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये बढ़ चुका है। फिर जो बोलते हैं ना, आज यंग जनरेशन में भी कहीं सेक्सुअल मिसयूज बोलिए, या फिर कहीं ना कहीं गलत आदत, या फिर ये ड्रग्स की लत की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे क्या होता है, फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, जब आप ड्रग्स एडिक्टेड होंगे उसके साथ में ये सारी चीज़ आएंगे। अब फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, आपका सबसे बड़ी चीज है, आप वो बंदा चिड़चिड़ापन रहने लगते हैं, गुस्से रहने,
पैरोनिया रहता है, मूड स्विंग होता है इनका, दिमाग कभी भी खराब हो जाता है, पता नहीं कौन सी बात पे गुस्सा हो जाए, कौन सी रिएक्ट करे, ये सारी चीज आता है। फिर वो आगे चल के डिप्रेशन एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब डिप्रेशन समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि आदमी को अपने पे नहीं रखता है, कब ये क्या कर ले कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो डिप्रेस्ड रहता है, कभी सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है, तो कभी कुछ ये चीज होती है। फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी मतलब ये होती है कि आप अपनी मर्जी का मालिक बन जाते हो कभी, आ, इतना ज्यादा कभी, मतलब आप इमोशनली सही नहीं हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, पता नहीं कुछ भी क्या हो सकता है। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड पुअर कंसंट्रेशन। आप दिमाग किसी एक चीजों पे लगा नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते हो किसी एक का, बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर तो कुछ देर बाद आपको कहीं और जाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है, आपका इम्पेयरमेंट आ जाता है कंसंट्रेशन में, आप किसी चीज को दिमाग से कर नहीं सकते हो, या फिर पूरा दिलो जा से कर नहीं सकते हो, को कंसंट्रेशन लेवल खो चुका होता है। और आज का दिन का ये हालत है, ये पूरा बोलते हैं ना कि आज का दिन 10 सेकंड से भी कम हो गया कंसंट्रेशन स्पैन। पहले था ये 1 मिनट किसी एक चीजों पे बिल्कुल दिमाग से कर सकते थे, लेकिन आज हम किसी एक चीज को सोच रहे हैं, पीछे 2-3 थॉट्स आ रहा है, तो 10 सेकंड से ज्यादा बोलते हैं किसी एक चीज को कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, ये सिचुएशन आ चुके हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, दिमाग को शांत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से योगा वही सारी चीज करिएगा। फिर हॉलोसिनेशंस, पेरोनिया एंड साइकोसिस जैसी बीमारी आपका मेंटल हेल्थ में इफेक्ट आता है, ये किसका कारण, ये शुरुआती दिन में जो हमने ये सारी चीज किया। अब सोशल एंड फैमिली कॉन्सिस, फैमिली के अंदर क्या असर आता है, स्ट्रेंड रिलेशनशिप एंड फैमिली ब्रेकडाउन। अब देखिए रिलेशनशिप के अंदर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, एंड परिवार टूटता है, परिवार के अंदर चिड़चिड़ापट आता है, ये रिश्तों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आता है, ये सोशल तो होता ही होता है। फिर नेग्लेक्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर वो बंदा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देता है। नेग्लेक्ट मतलब समझता है कि उनका जो जिम्मेदारी है उसको निभाता नहीं है, उसको तो बस उसी चीज को पड़ा रहता है। आपके वर्क, आपके स्कूल में फेलियर होने लगता है, आप अपने काम पे उतना पारदर्शिता नहीं दिखा सकते हो, स्कूल कॉलेज अपना स्टडी में भी वो कहीं ना कहीं पे वो पीछे रह जाते हैं। जिन बच्चों ने लत पे पड़ गया तो वो खत्म होना होना है। ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नाम है परिवार में, तो वो नेग्लेक्ट करने लगता है, उसका जो काम है वो खुद नहीं करता है, फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, छोड़ो जाने दो, काल होगा देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। फिर कहीं वो पैसा जो खराब होता है, फाइनेंशियल हार्डशिप एंड को इकोनॉमिक डिक्लाइन। आप ये कहीं ना कहीं पे पैसा अगर उस जगह पे जाएंगे, आप अपने पैसे का मिसयूज करने लगेंगे, आप कहीं ना कहीं पे फिर वो पिएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, डिस्को डांस, मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज होता है। तो पैसा का गलत इस्तेमाल होता है, फिर आपका घर चलाना मुश्किल हो जाता है, आपका फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन आ जाती है, तो ये सारी चीज होता है। फिर लीगल ट्रबल एंड क्रिमिनल बिहेवियर। आप देखिए कहीं ना कहीं आप फंसोगे फिर ऐसे चीजों पे, लीगल चीजें आएंगे, है ना। और फिर कुछ ऐसा समय आएंगे जब घर वाले आपको मना कर देता है पैसा नहीं देने की, पैसे के सोर्स नहीं है, तो फिर आप क्रिमिनल बिहेवियर, या फिर लूटने लगोगे, पीटने लगोगे, मारने लगोगे, या फिर जो छेड़खानी ये सारे चीज, या फिर चोरी डकैती मर्डर ऐसी चीजों में भी चला जाता है। ये क्या हो जाता है, सोशल एंड फैमिली कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होता है, क्योंकि आपकी इस लत की वजह से आगे चल के हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चैट बॉक्स में जाके एक बार यस यार आपका प्रेजेंट दीजिए कि सर यहाँ तक मुझे समझ में आया कि आज की इस जो ट्रेनिंग में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिवेंशन, टेकिंग एक्शन प्लान 1, या पर पार्ट 1 पे हम चलेंगे। तो ये आप बताइए, ये हमारे लिए अलार्मिंग है या नहीं? तो आज हम ब्राइट फ्यूचर लैब केयर की ओर से अभी आगे जो प्रिवेंशन, इसका रोकथाम करना बड़ा आसान है ट्रीटमेंट करने से, ये चीज हम सभी जानते हैं। तो हम सबसे पहले एक्शन क्या ले, हम यहाँ पे इन सारे चीजों से अपने परिवार से, सबसे पहले खुद से होंगी, परिवार को या फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप
कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, तो वो चीजें है। सबसे पहले अवेयरनेस एंड एडुकेशन अबाउट अ डार्क रिस्क। सबसे पहले आपको खुद जानकारी होगा और लोगों को शिक्षा देना है। जब कोई आपको मिला ऐसे चीज करते हुए तो उनको फ्री में नॉलेज देना है जरूर। ठीक है, ऐसे नहीं कि जाते मिल जाना लेकिन आपका बात सुनेगा नहीं। लेकिन जो आपके बिलीव लेवल में जिनको जानते हैं उनका परिवार को जरूर इसका इन्फॉर्म करें, उनको एडुकेट करें कि भाई ये चीज करोगे आगे चल के ऐसे ऐसे चीजें होंगे आपके साथ, है कि नहीं। फिर बिल्ड सेल्फ कंट्रोल एंड पर्सनल रेजिलेंस। तो सेल्फ कंट्रोल को आपको अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसको बिल्ड करना है, या फिर किसी और का है तो सबसे पहले उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसको बिल्ड करना है। भले तू छोड़ सकता है यार, यू कैन डू, तो कर सकता है यार, ये चीजें छोड़ा जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा, एक स्लाइड है कि मैक्सिमम चीजें प्रिवेंट किया जा सकता है। तू कर सकता है, तेरे भाई तेरे साथ में, तेरे पिता तेरे साथ में, तेरे बेटा तेरे साथ में है, तो यू कैन डू, आप ये कर सकते। पर्सनल रेजिलेंस जो है उसको दिलवाए, मतलब उनका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए यार। फिर प्रॉब्लम से कोई बात नहीं, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तेरे साथ खड़ा है तेरे बंदा, तेरे भाई, तेरे बाप, तेरे माँ, तेरे जो भी हो आप, ठीक है, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे साथ में खड़ा है यार, कर सकता है। तो ये आपको एक प्रिवेंशन, उस बंदे को बचा सकते हो, उस बंदे को कहीं उस लत से आपको वापस ला सकते हो। डेवलप स्ट्रॉन्ग कॉपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। अब देखिए आपको कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस जो होती है उसको एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है उसके ऊपर थोड़ा घुसना है, उसको बताना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस को मैनेज करना है और उसकी वजह से लोग करते हैं। तो कहीं परिवार में अगर स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को रिलीज करना है, तो जानिए उस चीज को, कहीं किस वजह से, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कहीं रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या करना है, कम करना है, दोनों को आगे जाना है। क्यों, अगर कोई गलत आदत पे जाता है तो उसको मदद इस तरह से करे कि तुम कर ना, उसको रोका जाए, ठीक है ना। फिर इन्वॉल्व इन पॉजिटिव एंड अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। तो कहीं ना कहीं पे उसको इन्वॉल्वमेंट कीजिए कि दूसरा कुछ करने में, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगी, अच्छे लोगों की संगत पे लाइए, उनके जो गलत संगत है उसको तोड़िए। आपके बच्चे अगर कुछ गलत संगत में, सबसे उसको तोड़िए। पहली बार में सुनेगा नहीं लेकिन बार बार उसको समझाए कि तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है, तेरे पिताजी तेरे साथ खड़े, तेरे दोस्त तेरे साथ खड़ा है, तो उनको लाइए। तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे होंगे, ऊपर वाला देख रहे होंगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, जब किसी दोस्तों से आपको ऑफर्स आता है, रिश्तेदार से या फिर किसी अपने पार्टनर से ऑफर्स आता है, से नो टू ड्रग्स। आप ड्रग्स को ना करना है, मना करना है। आपने देखा होंगे बहुत सारे मूवीज में दिखाते हैं, आपको ना करना आना चाहिए, राइट सर। तो सबसे पहले हम ये प्रिवेंटिव में जाएंगे कि टेकिंग एक्शन, पहला प्लान हमारा ये रहेगा। दूसरा चीज है प्रिवेंशन पार्ट टू, जिसको बोलते हैं हम किस तरह से करते हैं, आप सोशली उसको हेल्प कर सकते हैं। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीयर ग्रुप्स। सबसे पहले आपको कैसे लोगों की संगत में जाना है, पॉजिटिव ग्रुप में। और उसके लिए मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं पे कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर की जो ग्रुप्स होती है या फिर संगत होती है, ये बहुत बड़े लोग, मोटिवेटेड लोग होते हैं, अच्छे सोशल हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको बोलो यार हमारे साथ में आ जाओ, फिर हम जो एक पॉजिटिव ग्रुप के साथ रहेंगे, बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं यहाँ का लोगों के जो माइंडसेट होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने के लिए स्ट्रांग माइंडसेट लोग होते हैं, कहीं इनका फ्यूचर विजन, गोल, सपने ये बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपने संगत पे लीजिए, ऐसे नहीं कि उसको इग्नोर मत करिए, पी रहा है ये करे। तो कहीं ना कहीं भी एक बंदे को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, लाइफ को बदल सकते हैं। तो कहीं आप इसको प्रमोट कीजिए कि भाई तू हमारे साथ में आ जाए। यहाँ पे लोगों को केवल पैसा कमाया नहीं सिखाया जाता है, इसके साथ जिंदगी जीना सिखाया जाता है, राइट। फिर फैमिली सपोर्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। आप खुल के बातें करिए। आप फैमिली के अंदर है, आपके कहीं बच्चे हैं तो कहीं उनके से खुल के बात करिए। बच्चे मतलब कि आपका बेटा बेटी हो सकता है, कोई भी। आज का दिन में लड़कियां भी बहुत ज्यादा करते हैं मेरे हिसाब से। आज का दिन में अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न सिटी में चले जाइए तो वहां पे भी आप देखेंगे लड़कियां ड्रिंक्स वगैरह स्कूल कॉलेज में खूब दबा के करते हैं, और कहीं ये लड़कों से भी आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस समय पे। आपके माता पिता जो भी है तो एज ए फ्रेंड्स उनके ओपन कम्युनिकेशन बात करिए, क्या वजह है, किस वजह से वो जा रहा है, खुल के बातें करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग अर्ली। आपको अगर पता चलता है हमारा हाथ पे नहीं है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काउंसलर होते हैं जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में होता है, या फिर ऐसे ऐसे जहाँ पे मैं आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में है बताऊंगा कि ऐसे ऐसे सोशल हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, या तो फिर कहीं सोसाइटी के अंदर
कौन सी निरोगीकरण, नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे चीजें हैं जहाँ पे काउंसलर होते हैं, आपको समझाया जाता है। फिर वहाँ पे भी कहीं आप भर्ती करवा सकते हो, फिर ड्रग छुड़ाया जाता है। उनको क्या है, प्रोफेशनली, आपको प्रोफेशनलिस्ट होता है वहाँ पे। तो प्रोफेशनल काउंसलिंग अर्ली, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। एंड बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट टू सेइंग नो। सबसे पहले जो शुरुआत है, से नो टू। यहाँ पे ब्रेव की मतलब आपके वही हिम्मत की जरूरत है ना करने की। नहीं तो जिसने भी एक बार पिया है, बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, यार मजा आ रहा है, आने दे भाई, कोई बात नहीं। या फिर कहीं ना कहीं बोलते हैं, वो शाम को बोलते हैं ना, तू लेके आना दारू, हम करेंगे चखने की जुगाड़, ठीक है। तो ये सारे चीज जो होती है, फिर कंपनी होती है चाय के साथ बोलिए, या फिर सिगरेट से लेके फिर शाम को कुछ थोड़े बड़े जगह पे, स्कूल कॉलेजों में आपका यंग जो चैप होता है, तो वो आफ्टर ऑफिस क्या करते हैं, फिर कहीं ना कहीं बार में मिलते होंगे। तो ये सारी चीज क्या है, दर्ज गलत है। तो कहीं ना कहीं वो लत पे कभी ना कभी कम हो जाता है। तो वहां पे जब आप किसी चीज का शुरुआत नहीं करते हो, तो दोस्तों पे बिल्कुल, जितने लोग हैं अभी तक टच नहीं किया, तो बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट टू सेइंग नो। ना बोलना सीखिए। कहीं ना कहीं ये आपका शरीर के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपका परिवार के लिए हानिकारक है। ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑप्शन क्या है? अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है प्रोफेशनल डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है। तो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आप जरूर लेके जाए, नशा मुक्ति केंद्र पे जिसको आप बोलते हैं। और बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये सारे क्या है, टॉक्सिन है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करिएगा, और तभी आप अपने ऑर्गन को बचा सकते हैं, आपकी लत को बचा सकते हैं। दिमाग से छोड़ पाना बड़ा आसान नहीं है लत लगने के बाद। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड काउंसलिंग। अभी जो बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं उनके, तो ये क्या होगा, काउंसलिंग से हो पाएगा, ठीक है। वो काउंसलर जो होता है, ही इज द ट्रेंड होता है, मास्टर होता है। तो वो आपको बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको साइकेट्रिक सेंटर में, या फिर जो मैं बोल रहा था, नशा मुक्ति केंद्र में आपको मिल जाएंगे। ये आज का दिन में गवर्नमेंट की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट पे है नशा मुक्ति केंद्र। कभी गवर्नमेंट से है, कभी प्राइवेटाइज्ड है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। शर्म नहीं करना। आप अगर जितना जल्दी वहां पे लेके जाएंगे, तो उतना जल्दी आप वो जिंदगी को बचा सकते हो। ये चीजें करना जरूर है। जाएगा नहीं, लेकिन कहीं बहला फुसला के जरूर लेके जाइए, कुछ बातें करके लेके जाइए। सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लत लगने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। सपोर्ट ग्रुप एंड पीर सपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। आपको उनके जो ग्रुप है ना, तो उनको सपोर्ट करना होगा। कहीं ना कहीं पे ये चीज आपको मायने रखता है। तो सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एज ए फ्रेंड आप सपोर्ट करिए, एज ए फैमिली मेंबर सपोर्ट कीजिए, ये सारी चीजें। फिर लॉन्ग टर्म फॉलोअप एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। आप देखिए, जैसे किसी चीज को छोड़ देते तो रिलैप्स हो जाते, बंदा एकदम। रिलैप्स का मतलब क्या है, फिर वो आपा खो देते हैं अपना, ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं। बहुत कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़ या सेल्फ हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉलो अप में रखना होता है। ये ऐसे लोगों के क्या होता है, आदत पे फिर कुछ दिन आपको कहने पे, दवा देने से या फिर इससे छोड़ देता है। लेकिन क्या है, इसको लॉन्ग टर्म फॉलो अप में रहना है, कि सालों साल हो सकता है आपको फॉलो अप में रहना। फिर एक संगत मिल गया, फिर किसी ने ऑफर कर दिया। क्योंकि ये ऐसे लोगों का माइंडसेट बड़ा वीक होता है, ठीक है ना। कि इस चीज के ऊपर बड़ा वीक पॉइंट होता है, कि दुर्बल कड़ी होती है, कि आप छोड़ दिए साल 2 साल वगैरह, कोई बात नहीं, एक बार ले लो, कोई बात नहीं, काल से फिर बंद कर देना। फिर वो एक बार जैसे स्टार्टअप हो जाते हैं ना, फिर से वो पता नहीं, छोड़ने के लिए हो सकता है 5 साल 10 साल और लग जाए, शायद ना भी छोड़ पाए। क्योंकि कमिटमेंट का पक्के नहीं है। पहली बार अगर ब्रेक रूल ब्रेक करता है, तो फिर वो बार बार तोड़ेगा। तो ये चीजें होती है। तो ट्रीटमेंट रिकवरी ऑप्शन बहुत ही जरूरी है, ये सोशली आपको कर सकता है। दूसरा, ब्राइट फ्यूचर क्या ऑफर्स करता है? तो ब्राइट फ्यूचर एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, चाहे आपका कितना भी पुराना लत हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे कैसे भी हो, कहीं आपके बच्चे कहीं किसी चीजों से, आप ये चीज क्या करता है कि ये एडिनल ड्रॉप के अंदर बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। जो आपको क्या काम करता है मैं बताता हूँ। इसका जो इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़ा था, इसका काम मैंने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं पे मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे जो सिस्टम
है, ऐसे चीजें हैं, तो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो सोशल हेल्प कर सकते हैं, लोगों को जिंदगी बचा सकते हैं। तो एक क्लैपिंग मांगता हूँ कि इस चीज को ब्राइट फ्यूचर जो ऑलरेडी, मैं शर्मा सर की बात करूँ, गिरजित सर या हुसैन सर की बात करूँ, टॉप मेंटर्स की बात करूँ या फिर टॉप लीडर्स की बात करूँ, ये सारे के सारे लोग ऐसे सोशल हेल्प के लिए ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ब्राइट फ्यूचर के अंदर है, जो लोगों की ये लत को छुड़वा सकते हैं, जिंदगी बचा सकता है, लोगों को मतलब सोशली फिर रिफॉर्म कर सकते हैं, उसका पूरा खोया हुआ इज्जत वापस लाया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप, क्लैपिंग कर सकते हैं, या फिर जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। बात करूंगा एडिनल ड्रॉप की। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है, इसको सबसे पहले आपका बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो टॉक्सिन जम जम के आपके ऑर्गन खराब करे, बॉडी के अंदर वो चीजें रह गया, तो उसको बाहर निकालेगा धीरे धीरे। दूसरा चीजें क्या होगा कि आपका नर्वस सेल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर को आपको सही करेगा, इम्पेयरमेंट को रोकेगा। उसके साथ साथ में क्या करेगा, ये लत को छुड़वा देता है आपकी बॉडी के अंदर। वो चीजें जैसे वो होने लगेगा, अब दो तरह का लोग आएंगे, मैं बता रहा हूँ, दो तरह का पेशेंट्स आएंगे क्या। एक तो चाहता है खुद छोड़ देना, और दूसरा नहीं चाहता है कि छोड़े, क्योंकि उसको मजा आता है, ठीक है, वो बाकी बिंदास है, और उसी में रहना चाहता है, उसी दुनिया में रहना चाहता है, नशे की दुनिया में, उस जगत पे रहना चाहता है। तो दो तरह के लोग आएंगे, तो हम दोनों को बचाना है। जो छोड़ना चाहते हैं उसके लिए बड़ा आसान होता है, तो ये चीज आप जब दोगे उसको बता के दोगे। कैसे दोगे, 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 बार ले, पानी के साथ ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं। दैट इज वेरी बेटर। ये ओरली लेना है, कि लगाना है बालों पे लगाना है, पैरों पे लगाना है, कान में डालना है, नाक में डालना है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है, खाना है, पीना है, ठीक है, पानी के साथ ले ले, वार्म वाटर के साथ ले लो, ठीक है। अगर जो ले सकते हैं खुद से, उसको पानी के साथ दीजिए। इसके साथ में दो तीन चीज और ऐड करिएगा उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। क्या है, आप बेरी जूस ऐड करिए, मेमोरी केयर ब्रेन सिरप को ऐड कीजिएगा, ठीक है ना, और ब्रेसलेट को दीजिएगा। ये काफी हेल्प करेगा। क्या, बेरी जूस, मेमोरी केयर, ब्रेन सिरप एंड ब्रेसलेट, और साथ में एडिनल ड्रॉप, ये काफी मदद करेगा। दूसरा चीज, जो नहीं लेना चाहता है कहीं, उसको ब्रेसलेट तो पहना ही सकता है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको खाने के साथ चोरी छुपे दिया जा सकता है, ये टेस्टलेस है और लोगों को पता नहीं चलेगा, तो उसको दिया जा सकता है। बाकी ये नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय प्रेग्नेंट वोमेन, जो प्रेग्नेंट है लेडीज, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको तो ये हो सकता है लत लगे हो, बात अलग है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बात कर रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा था, कैसे काम करता है। तो ये काम करता है, सबसे पहले आपको इच्छा नहीं होगा, आपसे छूटेगा, आप बोलेंगे 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। आपको उस लत को लगने में हो सकता है 10 साल लग गए होंगे, कोई 20-20 साल से पी रहे होंगे। आप सोचेंगे 2 महीने में कर देंगे, कोई चमत्कार नहीं, बाबा का ढाबा नहीं, आप नशा मुक्ति केंद्र में जाओगे, साल साल भर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई चमत्कारी चीजें नहीं है, लेकिन आपको इसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा। जिंदगी अगर बचाना है, आपको कहीं स्वस्थ रहना है, जो सोशल रिफॉर्म अपने खो दिए हैं, कहीं सोसाइटी के अंदर आपको इज्जत खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो रहा है, और क्या बोलते हैं, आपका लीवर, किडनी, पैंक्रियास से सारी चीज खराब हो रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो उस सारी चीज से रिकवर करने में समय तो लगेगा। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आप अगर लगातार इस्तेमाल किया यहाँ पे, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इस टेस्टिमनी में जाएंगे हम जरूर, कि बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग, सर कितना दिन में छुड़े, यही बातें कह रहा था राजेश कुमार दास सर। ये कह नहीं सकते कितना दिन में, कोई वो नहीं है कि इसका कोई रूल नहीं है कितना दिन में छूट जाएगा। हाँ इतना जरूर है, कम से कम 2-3 महीना तो आपको देना पड़ेगा, 1 महीने के बाद आपको थोड़ा रिजल्ट दिखने लगता है, ठीक है ना। तो वही बातें मैं कर रहा था कि कितना दिन में लोग छोड़ना, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, पहली बात तो ये है। और जो छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उससे जल्दी छूट जाएगा, 2-3 महीने में छूट जाएगा, ठीक है। और जो छोड़ना नहीं चाहता है, साथ में नशा करना भी है क्या मैंने
नशा करता भी है क्या? अच्छा, साथ में नशा करता भी है क्या? अच्छा, ये उनसे पूछ रहे हो, राजेश जी से पूछ रहे होंगे। राइट, मैं टेस्टिमोनीज लूंगा जी अर्चना जी, आपको सवाल जवाब में जरूर आऊंगा। लेकिन इतना है कि अगर साथ में स्कूल भी ले रहे हो, साथ में नशा भी कर रहे हो, जिस चीज को छोड़ना चाहते हो, फिर कहाँ से छूटेगा? छूटेगा ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन हाँ, इतना जरूर है, आपका इच्छा जरूर कम हो जाएगा, जो ले रहा है उसको लेने की वो कम हो जाएगा। मैं कुछ टेस्टिमोनीज में आऊंगा, उसके अंदर क्या फर्क पड़ा है, क्या चीजें आए हैं, तो जरूर आप टेस्टिमोनीज खोल कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खुद ले रहे हैं तो खुद के नाम पे दीजिए, लेकिन आपका किसी दोस्त भाई के नाम पे भी ये चीज दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई जरूरी नहीं, आज सारे लोग ग्रसित है कहीं ना कहीं, एक्टिवली या पैसिवली, सोसाइटी ऐसी हो चुका है। इसको शर्म करने के, दारू सुरेंद्र कौर, हाँ हाँ, दारू में डाल के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे चीजों पे लोग पे ज्यादा करते हैं, बोले हमारे पास तो सेफ्टी है, ब्रेसलेट पहन के रखा हूँ, कैंसर होगा ही नहीं। तो आने दे भाई, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जो भी है आने दे भाई, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं। दूसरा चीज, हम तो बोले एडिनल ड्रॉप पी रहे, हमारा किडनी खराब ही नहीं होंगे, तो साला ज्यादा ही पिए, है ना? तो ऐसे लोगों को ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना? उल्टा होगा। दारू में दे सकते हैं क्या? सुरेंद्र, सत्येंद्र जी यही पूछ रहे हैं कि दारू के साथ ले सकते हैं क्या? शायद मेरे को समझने में, दारू में दे सकते हैं क्या, या फिर कोई दारू की लत लगे है तो उनको जरूर छुड़वाया जा सकता है। ओके, ठीक है सर। तो अगर आपने छोड़ना ही है तो फिर इसमें को खर्चा क्यों करना है? छोड़ना ही नहीं है तो क्यों खर्चा करना है? इससे अच्छा नशा करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो इंसान हॉस्पिटल में पड़े होंगे, उनके बाहर उनका पत्नी जेवरात बेच के ना दिन रात पड़ी होगी, उनका बच्चे बिना खाना खाए वहां पे पड़े होंगे ना, घर की जमीन बिक गए होंगे, तो उस समय भी पता चलेगा भाई क्यों छोड़ना है। आपके रिश्तेदार उस दिन मुंह मोड़ लेगा, पता नहीं साला कब टपक जाए, हमारा पैसा तो वापस नहीं आएंगे। इस दुनिया में सच्चाई देखना है ना, किसी पे पैसा मांग के देखो। हमारी तरफ से मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, अच्छा चीजें है भाई, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू आते हैं, है ना? लेकिन एक चीजें हैं कि अगर आप अपने परिजन से, प्यार है, मोहब्बत है, बच्चे के ऊपर है प्यार, कहीं आप अब बच्चे को देखो कि आपके बेटी का भी देखे होंगे कि वो कहीं पैसा मांगने गए होंगे, जब आपके बेटी एडल्ट हो चुके होंगे, तो लोग किस नज़र से देख रहे होंगे, क्या क्या परेशानी उठा रहे होंगे, आपको कोई होश नहीं है। तो उस चीज को सोचिए। ठीक है, आप उनको दे सकते हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन उसको खाने के साथ दे दो, दारू के साथ अगर दिखा के दे रहे तो क्या है फिर, है ना सर? सत्येंद्र जी, तो मैं ये कहना रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ दोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स जितना भी बताया ना, आपका परिवार बच जाएगा, आपका बीवी बच्चे से लेके आपके माता पिता से लेके, वो जब देखेंगे ना कि, मुझे तो बड़ा उस दिन इमोशनल हो गया था जब बता रहा है कि 26 साल उम्र है तो हम सारे पैसा लगा दिए, जमीन बेच दिए, बच्चे, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, अब हो नहीं सकते, बताओ, हो सकता है 5 लाख के पी गए होंगे गलत चीजें, लेकिन वो सारे जिंदगी खत्म कर लिए, उनके छोटा बच्चा है, बीवी है, क्या बीत रहे होंगे, है ना? तो उस चीज को सोचिए जरा एक बार, उस इमोशनल चीज को समझिए। यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर लैब का एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, टेस्टेड प्रोडक्ट है, रिजल्टेड प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल सच्चा है, काम करता है। जो छोड़ना नहीं चाहता है उसको शायद आप पानी में दिलवा दीजिए, खाने के साथ दिलवा दीजिए, पता ना चले। बिल्कुल राजकुमार सर, मैं आऊँगा टेस्टिमोनीज जब लेना होगा तो आप सभी से पूछूंगा। तो ये सारी चीज़ है, तो आप ये छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें 2 बोतल है, क्योंकि 2 बोतल इसलिए दिया गया है कि एक बार लोगे, एक लेने के बाद आप बोलोगे छूट नहीं रहा है, तो अब दूसरा बोतल भी रखा है, 2 बोतल खत्म होना है उसके बाद जाके आपको, ये इच्छा नहीं करते। बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, इसके ऊपर आऊंगा। और कहीं ना कहीं ये चीज को जो छोड़ना चाहते हैं, आपका छुड़वाना चाहते हो दोस्तों से, रिश्तेदार को, या फिर कोई आपका चाचा मामा ताऊ पापा, हाँ, बेटा बेटी, कोई भी हो, सारे चीजों के तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें करता हूँ, कंक्लूजन में आता हूँ। ड्रग एब्यूज इज प्रिवेंटेबल। अब यहाँ पे आप सोसाइटी के अंदर, बोला यार मैं हूं तेरे साथ, तेरा माता पिता तेरे साथ में है, तेरा बेटा तेरे साथ में है, तेरा दोस्त तेरे साथ में है, तेरे रिश्तेदार, जो आपके लगता है आप उनको ये बोलिए मैं तेरे साथ में हूँ, ये बचाया जा सकता है। ड्रग एब्यूज इज प्रिवेंटेबल है, बचाया जा सकता है। एंड ड्रग एडिक्शन इज ट्रीटेबल। अगर एडिक्ट हो गया तो उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है।
सबसे पहले दोनों जगह पे जरूरत पड़ेगा। ब्राइट फ्यूचर के लीडर चाहे तो ये बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म ला सकता है, सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा मैसेज दे सकता है, सोसाइटी को बचा सकता है। जहाँ पे 17 में से एक बंदा इसका एडिक्शन में शिकार हो रहा है, तो उनको ट्रीट किया जा सकता है, इनको बचाया जा सकता है, एक परिवार को सही किया जा सकता है, जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो प्रिवेंटेबल लोगों को बोलिए, रोकिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर एडिक्टेड हो गया तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, ऐसे नहीं उसको उसके हाल में छोड़ दिया जाए। उसके लिए जो मैंने बताया था कि आप उनसे बात करिए, खुल के बात करिए, ओपन कम्युनिकेट कीजिए, कहीं ऐसे नहीं हो रहा है नशा मुक्ति केंद्र पे लेके जाइए, ब्राइट फ्यूचर के इस प्रोडक्ट को देके शुरुआत करिए, फिर किसी काउंसलिंग से काउंसल करिए। तो ये सारी चीज पॉसिबल है, कोई ऐसी चीज नहीं कि इम्पॉसिबल चीजें है। तो रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके फ्यूचर आपके हाथों पे है। मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड सपोर्ट दोज सराउंडिंग विथ एडिक्शन। देखिए, आपका जिंदगी, आपका भविष्य आपके हाथ पे है। उनको ताकि इंफॉर्मेशन को फैलाइए, जो आपके सराउंडिंग में जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उनको ये सपोर्ट करिए, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपको मदद करेंगे। तो यहाँ तक था मेरे बात, मेरे तक क्लास, तो आप लोगों को समझ में जरूर आए होंगे। तो थैंक यू देने से पहले आप सभी को मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगा, उन लोगों से रूबरू होना चाहूंगा। मेरा नाम पीके समंता। कि अगर आपने किसी को दिया और किसी को ये बेनिफिट हुआ, तो डेफिनेटली आज इस टेस्टिमोनी को दीजिए, क्योंकि आपकी उस बातें, आपके भरोसा तो कहीं ना कहीं पे लोगों को मदद करेगा। तो कौन ऐसे लोग हैं जो, प्लीज रेज योर हैंड, या आप हाथ खड़ा करिए, तो कहीं ना कहीं पे मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अर्चना सिंह जी, क्या मैं आपको अनम्यूट करूं? सर मेरा राधे राधे सर। राधे राधे मैम। कहाँ से हैं आप सबसे पहले? सर मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। जल मैम, बोलिए मैम। सर मेरा भांजा है, वो बहुत ड्रिंक करता है। तो ओके। अभी कुछ समय पहले ऐसे 25 दिन के करीब हो गए होंगे, तो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत लड़ रहे थे। तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की ड्रिंक के चक्कर में। तो होता काफी है इन मैम। लोगों के बीच में जी झगड़ा हुआ उनसे। तो फिर मैं गई, तो मैंने उसकी वाइफ को सजेशन किया कि हमारी कंपनी में एडिनल है, उसको यूज करो। तो अब उसकी वाइफ दे रही है चुपचाप। हेलो। जी जी, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, तो वो दे रही है। तो अब उसको कुछ कम हुई है सर। अब कहता ओके। है, बताता है वो कि मतलब मेरी पीने के मन नहीं करता अब ज्यादा। यस। सर इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा है। मैं राधे शर्मा सर को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस सर के लिए कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है सर। काफी लोगों को रिजल्ट आएंगे सर इससे। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू मैम। बिल्कुल सही है, आप मदद कीजिए लोगों का। बहुत सारे लोग हैं आपके आस इर्द गिर्द परिवार में। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होता है कि मन ही नहीं करता है पीने की, और इस वजह से उसका छोड़ देता है, जो उसे बोलते हैं रिकॉल करता है ना, वो चीजें छूट जी जाती सर। है। जी तो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। म्यूट कर लीजिएगा आप अपने आप को, एंड आपका हाथ जो है डाउन कर लीजिए। मैं डॉक्टर राम शंकर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। राम शंकर जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अनम्यूट अरेक बार कर लीजिए। अब सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तो ऐसा करिए तो मैं दूसरे टेस्टिमोनीज में जा रहा हूँ, तब तक आप थोड़ा सा जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे आइए। आ, धावल कुमार जी, मैं नेटवर्क आपको, का इशू है सर। हाँ 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 हाँ, धावल कुमार जी, अनम्यूट करिए जी सबसे जी पहले। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, धावल कुमार जी, आप पहले अनम्यूट करिए फिर बात करिए, आपका आवाज हमारे तक पहुंच नहीं रहा है। धावल जी, देखिए एक अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, फिर आप बात करें तो अच्छा है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रहा धावल कुमार जी। ओके, कोई बात नहीं सर, शायद नहीं कर पा रहे टेक्निकली।
महेश कुमार जी, मैं आपके पास चल रहा हूँ। महेश कुमार जी, अनम्यूट करिए अपने आप पे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग महेश जी। सर मैं पुणे से हूँ सर, आर्मी से हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैं भी था उस फील्ड में। हाँ सर। जी सर, बोलिए। सर मैं राजकुमार साहब का स्टोर से दवाई लेके, एक बंदा बहुत हैवी ड्रिंकर था, सुबह से लेके शाम तक पीता था। वो खुद बंदा ने बोला सर मेरे को ऐसा कोई दवा है तो बता देना करके। जी। मैं दवाई दवाई दे दिया, खुद पीना शुरू कर दिया। करने के बाद बढ़िया 2-4 दिन के बाद बंदा बोला सर मेरे को अभी पीने के बिल्कुल दिल ही नहीं है, बोला दारू पीने की इच्छा नहीं हो रहा, और सिगरेट भी छोड़ रहे, सिगरेट पीने की इच्छा नहीं हो रहा, बोला था बहुत बढ़िया दवाई है बोला। और उनका फैमिली बंदा, एक बंदा उसका बगल में क्वार्टर में है, वो खुद बोला था, बोला फैमिली इतना खुश हो गया, बोला यार इतना बहुत पी के सिगरेट वगैरह अंदर ही पड़ा रहता था उसका क्वार्टर में। अभी बोला हम्म। बहुत बढ़िया हो गया, बोला सभी खुश हो गए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर। हमको बोला बाहर भी 1-2 बंदा को मैं ला कर दे दिया सर, इसी को देख के वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। अच्छा, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ सर, आप लोगों के लिए सबको थैंक यू सर। अच्छा सभी प्रोडक्ट अच्छा सर, मैं बहुत प्रोडक्ट लेके देता हूँ बंदों को। थैंक यू सर। ओके 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 महेश सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लोगों को मदद करिए, कहीं ना कहीं वो दुआएं मिलेगा सर। ये मौका है दुआ ओके। कमाने की, है ना सर। ओके, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। ओके संगम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी। हेलो। बोल। हेलो। यस। आवाज आ रही है सर? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा आ रहा है। बोलिए। हाँ। देखिए, इसका हमने लीवर का दवा यूज किया था, हम्म। और फैटी लीवर के नाम पे हमने लगभग बहुत सारा दवा यूज किया, बहुत सारा, हम्म। जैसा जैसा डॉक्टर बोले, जो भी बोले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस दवा हम्म। में लिक्विड जो सिरप है, हम्म। वो 2 से 3 दिन में हमको लगता है कि 70% रिजल्ट देती है। कौन सिर्फ सी वो, दवाई? सिर्फ कौन? लिक्विड जो है लिवोगार्ड, अच्छा, लिवोगार्ड से मिला है। सिर्फ ओके। लिवोगार्ड। अभी एक मेरे दोस्त आए हुए हैं, उसको परसों दिए हैं, और ओके। वो लगभग 10 लाख रुपए खर्च किया हुआ अपने शरीर पे। एक बता। आपका ब्रासलेट सुपरलेटिव उसको लगाए 1 घंटा, कलेजा का दर्द खत्म हो गया, अभी तक ठीक है 2 दिन से। ओके, तो बहुत बढ़िया संगम सर। के आज का बाद क्लास। लीवो गार्ड दिए हैं, तो उससे इसको जो भी प्रॉब्लम था 2 दिन में दूर हो गया। अभी आया हुआ है यहाँ पे, तो ओके। मिरेकल रिजल्ट है इसका, इसका जोड़ा नहीं है। सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इतना खुश हैं, इसका वर्णन नहीं कर सकते। कहाँ से है सर आप? हाँ, हम तो बेगूसराय बिहार से हैं, बरौनी से, ओके ओके। बरौनी चलो, बहुत जंक्शन। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो सर, आज का क्लास था एडिनिल ड्रॉप का, जो नशा मुक्ति का जो है वो सारी चीजें, तो क्या इसका ऊपर कोई बात है या फिर इस दवा? इसके ऊपर बात सर अभी हम यूज करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि मैंने जो यूज किया बता दिया सर। अभी अच्छा, तो हम ओके। स्टार्ट ही किए सर, 1 महीने हुए हैं मुश्किल से। चलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई हो सर। अब और ऐसा हम रिजल्ट देखिएगा, मिलेगा सर। और जैसे उसको मिला है ये भी प्रोडक्ट में ऐसे रिजल्ट है, शानदार हाँ हाँ। चमकदार। ठीक है सर। तो ठीक है सर, ओके। धवल जी, एक बार मैं आपको, फिर आप शायद कुछ बताना चाह रहे, तो मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से, अगर कुछ कहना चाहेंगे। पहले आप अनम्यूट कीजिए धवल जी, वो अनम्यूट का एक बटन होता है। नहीं। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे राजकुमार सर में लिखा है, राजकुमार सर फ्रॉम पुणे। चलिए राजकुमार सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय हो गुरु जी। जय हो सर, जय हो। सर मैं पुणे टीम से हूँ, रहने वाला गोरखपुर का हूँ। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली क्या, मैंने अपने भांजे को दिया था, आया था घर पे। क्या प्रॉब्लम था? यही दारू पी रहा था, बहुत ज्यादा दारू, सिगरेट, गुटखा। क्या एज है बंजे का? इसका एज है 29। बताओ सर। हाँ। ओके। इतना दारू पीता था सुबह से लेके शाम तक। वही लत इसके बोलते हैं ना। इसके ये। पहले उसने यूज किया था कई जगह से छुड़ाने के लिए। पहले किसी ओके ने दिया था, बोला 3 महीने बाद फिर पीने लगा था। ओके। कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि मतलब ऐसे छोड़ सकता है। फिर जब हमने उसको दिया दवा, देने के बाद उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट गुटखा भी छोड़ दिया, सिर्फ 2 दिन। गुनगुना पानी में दिया था, और आके बोला हमारे वाइफ से, मामी अभी ऐसे लगता है दारू छोड़ के इसी को पीऊंगा। इतना पी रहा है। चल, 2-3 दिन में एक ये चमत्कार हो गया।
2 दिन में सर, 2 दिन में बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया वो। और उसको मैं पिलाता था ले जाके, ऐसा समय था। जब छुट्टी ओके। आता था उसको मैं खुद लाके देता था। बोला मामा आप ही सिखाए और आप ही फिर छुड़ा रहे हो। हाँ, देखो फिर बिगाड़ने वाला आप ही है और छुड़वा भी रहे हो, हैं? चलो कोई और बात नहीं, मेरे होता दिमाग है। में था कि इसको किसी तरह छुड़वाना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स टू ब्राइट फ्यूचर। और उसके बहुत वजह से अच्छा सर, काम उसके वजह से गाँव आने के बाद 3-4 जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, उसके वजह से वो भी धीरे-धीरे पीना शुरू कर दिए। और ख़ास करके हमारे जो ससुर जी जिन्होंने हमको आर्मी के अंदर लाया था, उनको मैं चुप्पे से ज़रा वो मान नहीं रहे थे। अभी मेरे साथ में इसलिए मैं इधर आ गया, गाँव में आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि दारू ज़्यादा आर्मी में थे, दारू और सिगरेट बोले कि कोई छुड़ा ही नहीं सकता, लेकिन हमने इनको चुप्पे से दे रहे हैं, मतलब खाने के अंदर देने से या रिज़ल्ट थोड़ा लेट आ रहा है। वो क्या हो रहा है कि कभी सुबह ले रहे हैं, तो कभी शाम को एक ही टाइम ले पा रहे हैं। तो उनका हम्म। सिगरेट कम हो गया, बोलते मैं सिगरेट ऐसे कैसे कम हो गया मेरा? तो हमने बोला घर वालों को किसी को अभी बताना नहीं, जब तक इनका सिगरेट छूट नहीं जाएगा। जिस दिन लगेगा सिगरेट छूट गया, तो उनको बता देना दारू भी छुड़ा लो इसको पी के। ओके, बहुत बढ़िया सर। ताकि तो बोलिए। और 2 लोगों को दिया था आर्मी के अंदर, हमारे टेढ़ के ही थे, उनका भी अच्छा रिजल्ट था। 1 दिन के अंदर रिजल्ट था सर। ओके। इशू में लोग उसको बुलाते नहीं थे कि बोलते तू पीने क्यों नहीं आ रहा है? इशू होता था जब, हफ्ते में 3 दिन। बोला मेरी हाँ, इच्छा ही नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर सर। आपका, पूरे बहुत टीम बढ़िया सर। फ्यूचर और का सर। बाकी थैंक यू सर। कहीं ना कहीं पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों ने लत डाल के चले गए। क्यों? अंग्रेज ने क्यों लत डाले थे पता है? बोले इनको पिला के रखो, साला हमारा गुलाम बन के रहेंगे, है ना? तो इस तरह का कहीं ना कहीं वो बिल्कुल। कल्चर अभी भी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो कल्चर मिल जाते होंगे पुराने से, तो सारी चीजें, लेकिन हम उसको दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, दुरुपयोग इन द सेंस कि अगर जहाँ पे एक लिमिटेशन होता है, उसको कहीं ना कहीं 5 गुना 10 गुना तक भी हम पहुंच जाते हैं, दिन भर बोल रहे पीने का बोलते हैं, है ना? तो वो चीज गलत होते है। तो बहुत बढ़िया राजकुमार सर, तो कहीं उनको आपने छुड़ा पाए। और ये लास्ट लेंगे हम हिमांशु प्रभाकर जी से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुके हैं आज के क्लास। हिमांशु जी, अनम्यूट करिए योरसेल्फ। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अ, सर इसके मतलब गुटखा का भी इसको लत छुड़ाया जा सकता है क्या? सर यूज करके देखिए, बिल्कुल कोई सा भी नशा है छुड़ाया जा सकता है। ठीक है, 2 तरह का होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बने रहिएगा। आपका बातें मैं समझ गया हूँ कि 2 तरह से है। एक आदमी छोड़ना नहीं चाहता है, उसका बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका है, और एक दूसरा है उसको पता चला कि ये गलत है और छोड़ना चाहते हैं। जो आदमी इसको गलत समझ गए और छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए छुड़ाना थोड़ा सा आसान है, और जो छोड़ना चाहता ही नहीं है उसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। उसको हो सकता जी है जी। शुरुआती में आपको लगेगा कि यार नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन उसको संगत जो है ना, वो उसको कहीं ना कहीं तोड़ देता है। उसका एटीट्यूड जो है उसको कहीं ना कहीं ये सारे रूल रेगुलेशन को ब्रोक कर देता है। फिर भी आप उनको दीजिए, जो छोड़ना नहीं चाहते, पक्का रिजल्ट आता है। आप उसने बोला ना, जैसे पक्का रिजल्ट है, जिसको भी दे दोगे, चाहे वो चोरी छुपके से दे दो, बिना बता के दे दो या बता के दे दो, रिजल्ट आना ही आना है। बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं। और जितने लोगों ने इस्तेमाल किया सबका आए हैं। कुछ परसेंटेज कम है, ठीक है, जिनका आया नहीं, जो अच्छा सर, छोड़ना नहीं चाहते, इरेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज हाँ, मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम मतलब उसको है। किस चीज का? मतलब जो गुटखा खा रहा है ना सर, हम्म। उसको मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस? जी सर। मेनिंजाइटिस होने के बाद आदमी, तो दिमाग का एक तरह का प्रॉब्लम है, कहीं इन्फेक्शन हो जाते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर। तो जी बिल्कुल उनको दीजिए भी, बहुत सारी चीजें दीजिएगा। जब आपका अपलाइन है या फिर जो वहाँ पे वो करे, तो उनके साथ बात करके उनको जरूर दीजिएगा, ठीक है सर? जी जी। ओके, थैंक यू तो वेरी मच। आप सभी को आज एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो चैट बॉक्स में एक बार आइए फटाफट जाके। आज आपको कुछ नया सीखने को या फिर कुछ सीखने का मौका मिला है, चैट बॉक्स में जाके यस या नो में जवाब दीजिए कि आज इस लर्निंग से आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, अपने परिवार को, जो लत लगे हुए लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ी आपको एक रिफॉर्म ला सकता है। ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर के पास ऐसे एक प्रोडक्ट है जो सोसाइटी को हेल्प किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। अब सभी ने बिल्कुल बड़े पैसेंस के साथ इतना समय दिया है, और बहुत लंबा चल गया क्लास, लगभग आज थोड़ा सा। तो कोई नहीं, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी था। ये चीज़ जानने के साथ दूसरे को मदद
करना, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस बनिए, उस परिवार का सहारा बनिए, उस डूबती नैया का सर पार लगाने के लिए सर कहीं ना कहीं उसका एक चमत्कारी एक इंसान बोलिए फिर भगवान के रूप पे आप वहाँ पे प्रकट होइए, तो डेफिनेटली उस सोसाइटी को हेल्प कर सकते, उस परिवार को, उस जिंदगी को कहीं ना कहीं आप बचा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, थैंक यू। और 25 तारीख को क्लोजिंग है CNC का, इसको पूरा करिए। गुड डे, लव यू ऑल।